हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आप सभी लोगों का स्वागत है राठौर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये क्लास जो है वो झारखंड एएनएम के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम जो है वो 18 और 19 मार्च को होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है? आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जा रहे होंगे, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही होगी। तो उसी तरह से आपके लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से लाया गया है विजय पथ सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको जो है वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के कराए जा रहे होंगे और हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको खुद को जो है वो मार्किंग देती चलनी है पूरे वीडियो के दौरान। और उसके बाद आप लास्ट में अपने टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करके एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे इस सीरीज़ के थ्रू। तो चलिए आज के इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सेट होने वाला है और हमारे पहला सेट का जो है वो पहला क्वेश्चन ये रहा। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊंचाई यानी कि फंडल हाइट नाभि के स्तर पर सामान्यतः कितने सप्ताह में पहुंचती है? तो नाभि के स्तर पर जो है वो फंडल हाइट जो है वो कितने सप्ताह तक पहुंचती है? ऑप्शन है 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या 28 सप्ताह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, 20 सप्ताह। ठीक है, 20 सप्ताह में जो फंडल हाइट है वो नाभि तक पहुँच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RH असंगति यानी कि RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो किस स्थिति में होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है माता RH पॉजिटिव और भ्रूण RH नेगेटिव हो तब, माता RH नेगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव हो तब, दोनों RH पॉजिटिव हो तब या दोनों RH नेगेटिव हो तब। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि माता RH नेगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है? तो वो वैक्सीन जिनमें जो है वो जीवित जो भी वायरस या प्रजाणु जो भी होते हैं उनको जीवित को जो है वो कमज़ोर करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, जीवित होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? BCG, हेपेटाइटिस B, टेटनस टॉक्सॉइड या IPV। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है BCG जो कि TB के खिलाफ दिए जाने वाला वैक्सीन है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का गंभीर रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्कर्वी, क्वाशियोर्कर, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है क्वाशियोर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि हाइपरटेंशन, एडीमा और प्रोटीन यूरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनीमिया, प्री इक्लेम्पशिया, सेप्सिस या हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्री इक्लेम्पशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को सामान्य हृदय गति कितना होता है? ऑप्शन है 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट या 180 से 200 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर है 120 से 160 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? ऑप्शन है एनोफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स या फिर मैनेसोरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एडीज मॉस्किटो से जो है वो डेंगू फैल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन है स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी या रिकेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से जो है वो विटामिन ए की कमी होती है। प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ऑप्शन है सर्वाइकल डायलेशन यानी कि गर्भाशय की ग्रीवा का फैलाव या फिर भ्रूण का जन्म या फिर प्लासेंटा का निष्कासन या फिर भ्रूण का विकास। तो इसका सही आंसर है प्लासेंटा का निष्कासन जो है वो तीसरे चरण में होता है प्रसव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारक जीव कौन सा है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस। तो इसका सही आंसर है पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की सामान्य हृदय गति यानी कि फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? गर्भावस्था के दौरान फीटस की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 80 से 100 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 120 से 160 प्रति मिनट या 160 से 200 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर है 120 से 160 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना माना जाता है? तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? ऑप्शन है 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg या 4 kg। तो इसका सही आंसर है C 2.5 यानी 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है गॉइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गॉइटर। गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शंस है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी जो है वो विटामिन D की डेफिशिएंसी के कारण होता है। गर्भ निरोधक के रूप में कॉपर टी किस प्रकार का साधन है? तो कॉपर टी किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है? ऑप्शन है हार्मोनल, बैरियर यानी कि अवरोधक विधि, या फिर अंतगर्भाशीय यंत्र, या फिर
प्राकृतिक विधि, तो इसका सही आंसर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि अंत गर्भाशयी यंत्र। ठीक है। पोस्टपार्टम हेमोरेज यानी पीपीएच कब कहा जाता है? तो पीपीएच क्या होता है, पीपीएच कब कहा जाता है? ऑप्शन है 200 ml से अधिक रक्तस्राव, 300 ml से अधिक रक्तस्राव, 500 ml से अधिक रक्तस्राव या 800 ml से अधिक रक्तस्राव। तो 500 ml यानी कि आधे लीटर से अधिक रक्तस्राव होने पे उसे, डिलीवरी के बाद जब 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए? तो जन्म के कितने समय के भीतर जो है वो स्तनपान शुरू करना चाहिए? ऑप्शन है 30 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटा या 24 घंटा। तो इसका सही आंसर है 1 घंटे के अंदर में जो है वो स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी रोग का कारक जीव कौन सा है? तो टीबी जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? ऑप्शन है विब्रियो कॉलेराई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, प्लाज्मोडियम या फिर सैल्मोनेला टाइफाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है यानी टीबी होता है। टीबी के लिए वैक्सीन BCG देते हैं, जो कि मैंने आपको आगे जो सेट है उसके आगे के क्वेश्चंस में बता रखा है। ठीक है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो मलेरिया नियंत्रण के लिए होता है? ऑप्शन है UIP, NVBDCP या फिर RNTCP या फिर NACP। तो इसका सही आंसर है NVBDCP यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है इंडिया का। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की ऊपरी भाग यानी फंडस सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर लगभग कब महसूस होती है? तो कौन से हफ्ता प्रेगनेंसी का जो है जब जो फंडस है यानी गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर महसूस होती है? ऑप्शन क्या क्या है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या 20 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है 12 सप्ताह के बाद महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में पीलिया यानी कि नियोनेटल जॉन्डिस का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है RBC का अधिक टूटना, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी या ग्लूकोज की कमी। तो इसका सही आंसर क्या है? जो नियोनेटल होते हैं यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जॉन्डिस का जो मेन कारण क्या होता है? RBC का अधिक टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो मसूड़े से रिलेटेड बीमारी है जो विटामिन C की कमी से होती है। DPT टीका किन रोगों से बचाव के लिए होता है? ऑप्शन है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, टेटनस, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला या फिर कोलेरा, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका सही आंसर है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में हेमोग्लोबिन का स्तर 7 ग्राम पर DL से कम होने पर क्या कहा जाता है? तो गर्भावस्था में हेमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम पर DL से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया या फिर नॉर्मल। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर गर्भावस्था के दौरान जो हेमोग्लोबिन है वो 7 ग्राम पर DL से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? सीवियर एनीमिया यानी कि गंभीर एनीमिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक कौन सा है? मेजर कंपोनेंट क्या है रक्त का? ऑप्शन है RBC, WBC, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो मुख्य घटक है ब्लड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लेबर के समय बढ़ाता है? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में अपगार स्कोर का अधिकतम मान कितना होता है? ऑप्शंस है 5, 7, 8 या 10। तो अपगार स्कोर जो नवजात शिशु का होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम होता है 10। ठीक है, मैक्सिमम 10 अपगार स्कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड रोग का कारक जीव कौन सा है? यानी कि टाइफॉइड जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफाई, विब्रियो कॉलेराई, प्लाज्मोडियम या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सैल्मोनेला टाइफाई के कारण जो है वो टाइफॉइड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में TT यानी टेटनस टॉक्सॉइड का टीका क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है माँ को संक्रमण से बचाने के लिए, माँ और नवजात को टेटनस से बचाने के लिए, बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए या प्रसव दर्द को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है कि माँ और नवजात दोनों को टेटनस से बचाने के लिए टेटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन जो है वो गर्भावस्था के दौरान माँ को दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की पहली हलचल यानी कि क्विकनिंग सामान्यतः कब महसूस होती है? तो फीटल मूवमेंट यानी क्विकनिंग जो होता है वो सबसे पहली बार कब फील होता है प्रेगनेंसी के दौरान? ऑप्शन है 12 से 14 सप्ताह, 16 से 20 सप्ताह, 22 से 24 सप्ताह या 28 से 30 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है 16 से 20 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 से 20 सप्ताह में जो है वो क्विकनिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH असंगति यानी कि RH इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए गर्भवती महिला को कौन सा इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है? ऑप्शन है एंटी डी इंजेक्शन, TT इंजेक्शन, BCG इंजेक्शन या फिर इंसुलिन इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एंटी डी इंजेक्शन। एंटी डी इंजेक्शन जो है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को जो है वो दिया जा रहा होता है। निम्न में से कौन सा रोग जो है वो दूषित पानी से फैलता है? तो दूषित पानी यानी कि कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलने वाला रोग क्या है? ऑप्शन है मलेरिया, कॉलेरा, डेंगू या चिकनगुनिया। तो इसका आंसर बहुत आसान है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी होती है? ऑप्शन है गर्म पानी में स्नान, कंगारू मदर केयर या फिर इंक्यूबेटर या फिर ठंड स्पंज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होता है? तो इससे जो है वो अपनी जो भी कंगारू मदर केयर में जो केयर प्रोवाइडेड है वो प्रोवाइडर है, माँ या कोई और भी वो हो सकता है, वो क्या करता है बच्चे को अपनी छाती से सटा करके रखता है ताकि बच्चे को जो है वो गर्मी मिलती रहे और उसका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है दृष्टि सुधारना, रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों का विकास कराना या ऊर्जा उत्पादन कराना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का मुख्य कार्य होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, यानी कि कौन से पैरासाइट के कारण होता है? ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटेमीबा या फिर लिश्मानिया। तो मलेरिया जो रोग है वो एक पैरासाइट के कारण होता है, जिस पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जिनके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इस तरह से करके अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जिनके कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? ऑप्शन है 90/60 mmHg, 120/80 mmHg, 140/100 mmHg या 160/110 mmHg। तो इसका सही आंसर है 120/80 mmHg। ठीक है, अभी तक अगर आपने क्लास को बिना स्किप किए देखा होगा तो आपको जो है वो आप अपना स्कोर कैलकुलेट करते चलिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही और कितना क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? ऑप्शन क्या क्या है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर टाइफॉइड। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है टाइफॉइड। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों जो है वो मच्छर के काटने से यानी कि मॉस्किटो बाइट से ही फैलते हैं। एक टाइफॉइड ऐसा बीमारी है जो ये टाइफॉइड जो है वो ये के कारण नहीं होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है BCG, DPT, मीजल्स या फिर टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है BCG। BCG का जो वैक्सीन है वो बच्चे को जन्म के समय लगाया जा रहा होता है। एक BCG का वैक्सीन होता है और कौन सा वैक्सीन होते हैं? तो हेपेटाइटिस B का वैक्सीन होता है और एक OPV का 0 डोज होता है। ठीक है, ये सब कुछ कब लग रहा होता है? तो बच्चे को जन्म के समय लग रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दूसरे चरण यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ऑप्शंस हैं गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, भ्रूण का जन्म, प्लासेंटा का निष्कासन या फिर गर्भाशय का संकुचन समाप्त होता है। तो प्रसव के दूसरे चरण में क्या होता है? प्रसव के दूसरे चरण में जो होता है वो भ्रूण का यानी कि फीटस का जो है वो जन्म हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसव के तीसरे चरण यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होता है, भ्रूण का जन्म होता है, प्लासेंटा का निष्कासन होता है या फिर गर्भाशय का संकुचन जो है वो समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर है प्लासेंटा का निष्कासन होता है, यानी कि प्लासेंटा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। कब? तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर यानी रेस्पायरेटरी रेट कितना होता है? ऑप्शन है नॉर्मल ऑप्शन है 10 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट या फिर 60 से 80 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 से 60 प्रति मिनट। सामान्य जो शिशु होता है उसका श्वसन दर यानी कि 1 मिनट में बच्चा जो है वो 30 से 60 बार जो है नवजात बच्चा जो है वो सांस ले रहा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है टाइफॉइड, मलेरिया, मीजल्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मीजल्स। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, मलेरिया जो है वो किस पैरासाइट के कारण होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और टाइफॉइड भी बैक्टीरिया के कारण ही होने वाला बीमारी है, जिसमें से मीजल्स जो है वो वायरस के कारण होता है। कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक साधन है? ऑप्शन क्या क्या है? हार्मोनल है, हार्मोनल विधि है, अवरोधक विधि है, अंतगर्भाशयीय यंत्र है या फिर प्राकृतिक विधि है। तो इसका सही आंसर क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि अंतगर्भाशयीय यंत्र है कॉपर टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में पीलिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो मेन कॉज क्या है नियोनेटल जॉन्डिस का? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं बिलीरुबिन का अधिक स्तर, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी या ग्लूकोज की कमी। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो है वो किस कारण से होता है? नियोनेटल जॉन्डिस जो है वो बिलीरुबिन की अधिक स्तर होने के कारण होता है। ठीक है। बिलीरुबिन जो है वो एक पिगमेंट होता है जो कि लीवर द्वारा बनाया जा रहा होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, पर्नीशियस एनीमिया, स्कर्वी या बेरीबेरी। तो बेरीबेरी भी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें आप लोग, B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, और B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया जो है वो B12 की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पोषण सुधार करना, संक्रामक रोगों से बचाव या फिर जनसंख्या नियंत्रण या फिर प्रसव को बढ़ावा देना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संक्रामक रोगों से बचाव, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शियस बीमारियां हैं, उन सभी से बच्चे को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग परिजीवी यानी कि पैरासाइट के कारण होता है? ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा या फिर डिप्थेरिया। तो इनमें से कौन सा है जो परिजीवी यानी कि पैरासाइट के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो है वो पैरासाइट के कारण होता है। वहीं मैंने आपको बता दिया है कि बाकी टाइफॉइड जो है वो किस कारण से हो रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान टीटी टीका कितनी खुराक में दिया जाता है? ऑप्शन है 1 खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक या 4 खुराक। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको टीटी के कितने खुराक दिए जाते हैं? टोटल 2 खुराक दिए जा रहे होते हैं। ठीक है। और अगर एक औरत जो है वो अगर प्रेगनेंसी वो अगर एक बार बच्चा करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर में दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको जो है वो सिर्फ एक ही डोज दिया जा रहा होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर फिर 1 होता, लेकिन जो कि क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी पूछा नहीं गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? 2 डोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। 50th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आप अपना टोटल स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में अपगार स्कोर का अधिकतम मान कितना होता है? ऑप्शन है 5, 7, 8 या 10। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10। अपगार स्कोर मैक्सिमम कितना होता है? 10 होता है। तो आप अपना टोटल स्कोर अब कर सकते हैं। ये हो गया आपका लास्ट का क्वेश्चन आज खत्म। ये आज आपका सेट 1 रहा आपके विजय पथ सीरीज़ का। आगे ऐसे ही आपके लिए और जो सेट है वो ढेर सारे लाए जा रहे होंगे ताकि आप अच्छा भला प्रैक्टिस अपने एग्जाम से पहले कर सकें। ये सारे आपके सैम्पल पेपर्स की तरह हैं। ठीक है। जैसा आपको एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए और लगातार ऐसे ही कंटेंट इसी चैनल पे लाए जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।